अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे एक जगह हम देख रहे थे, एक बार एक संत जी एक गांव में गए, तो संत जी का पूजन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी। संत जी का पूजन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी। लोग आते, संत जी के चंदन लगाते, संत जी को माला पहनाते, संत जी को मिष्ठान खिलाते, दक्षिणा देते, आगे बढ़ जाते। ऐसे करते करते एक जगह एक बार एक मैया आई और मैया ने संत जी को चंदन लगाया। नीचे एक पत्ता पड़ा था, तो मैया ने अपने चंदन को उस पत्ते में लगा दिया। अब क्या हुआ, मैया ने चंदन भगवान महाराज जी के चंदन में, महाराज जी के मस्तिष्क में लगाया। उसके बाद उसी चंदन को उस पत्ते में लगा दिया और पूजन करके आगे बढ़ गई। अब जो पीछे व्यक्ति खड़ा था वह भी क्या सोच रहा, उसने भी महाराज जी की चंदन लगाया और चंदन लगा करके उस पत्ते में लगा दिया। ऐसे करते करते जितनी भी लाइन थी सबने यही नियम बना लिया, महाराज जी के चंदन लगाते, महाराज जी के चंदन लगाने के बाद में पत्ते में चंदन लगा देते। अब महाराज जी सोचे ये क्या हो रहा, सब परेशान। लेकिन जितनी लाइन लगी थी उन्होंने सोचा इस पत्ते में चंदन लगाया, इसका मतलब यहाँ इसमें भी परमात्मा है, जरूर इनमें भी पूजा होनी चाहिए। तो एक एक करके सबने उसी पत्ते में चंदन लगाना प्रारंभ कर दिया। लाइन पूरी हो गई। जब एक व्यक्ति बचा तो उसने भी महाराज जी के चंदन लगाया। महाराज जी के चंदन लगाने के बाद में उस पत्ते में चंदन लगा दिया। अब महाराज जी पूछ रहे हैं कि बेटा इस पत्ते में चंदन क्यों लगा रहे हो। महाराज जी ने पूछा बेटा इस पत्ते में चंदन क्यों लगा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मुझे क्या पता, आगे वाले भाई साहब आगे वाली लाइन जो थी वो पत्ते में चंदन लगा रही थी, इसीलिए हमने भी लगा दिया। मतलब तुमको ये नहीं पता कि पत्ते में चंदन क्यों लगा रहे। क्या बिल्कुल नहीं, आगे वाला व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा था तो हमने भी किया। अच्छा, तो जो आगे था उससे पूछा गया भैया तुम क्यों लगा रहे थे, हमारे पास हमसे जो आगे था वो भी यही कर रहा था इसलिए हमने किया। उससे पूछा तुम क्यों कर रहे थे, हमसे जो आगे था वह कर रहा था इसलिए हम कर रहे थे। वाह भाई, एक एक करके जो सबसे आगे मैया खड़ी थी उनके पास तक लाइन पहुंची। मैया आपने चंदन महाराज जी के लगाया, उसके बाद में पत्ते में चंदन क्यों लगाया। कहा बेटा मैंने पत्ते में चंदन नहीं लगाया, मैं महाराज जी को चंदन किया तो उसके बाद मेरी अंगुली में चंदन लग गया, उसके बाद में महाराज जी का और पूजन करती तो चंदन सब में लग जाता, इसीलिए मैंने उस चंदन को उस पत्ते में पोंछ दिया था। उस पत्ते को उस चंदन में पोंछ दिया था। तो चंदन को पत्ते में पोंछा था ना कि लगाया था। आप समझे। तो क्या है, जैसे मैया ने चंदन लगाया नहीं, चंदन को पत्ते में पोंछा था, और हमारे जो पीछे उनके तहत खड़े थे वो भी बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के क्या हुआ, बिना ज्ञान के उन्होंने पत्ते में चंदन लगाना, ऐसे ऐसे नियम बन गया। इसीलिए हमारी भक्ति कैसी हो, हमारी भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, हमारी भक्ति अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति जो है वह शास्त्र सम्मत हो। हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं जरा इन पे भी ध्यान दो, हमारे शास्त्रों का क्या मत है जरा उस पे भी ध्यान दो। हमारे शास्त्र झूठे नहीं है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, जो हमारे शास्त्र कहकर गए हैं आज वही सिद्ध हो रहा है। हमारे शास्त्रों ने जो हजारों वर्ष पहले लिखा है वह क्या
आज सिद्ध हो रहा है, आप सभी विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि यह शास्त्र सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए भक्ति अंधभक्ति नहीं, भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। वह भाई साहब ऐसा कर रहे थे इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? का गलती से कभी कभी पाप लग जाता है।